कहते हैं नाग नागिन दोनों की अगर जोड़े में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रोज आराधना जो व्यक्ति करता है उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। एक ऐसे ही भक्त शिव कुमार जो नाग नागिन के जोड़े की पूजा किया करता था के साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। बिहार के जमुई गांव के रहने वाले शिव कुमार ने अपने बचपन से ही दादी के मुंह से नागिन और नाग की बहुत सारी कहानियां सुनी थी। नाग नागिन पर उसका विश्वास अटूट हो चुका था, इसलिए वह अपने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बने नाग नागिन के जोड़े की पूजा किया करता था। शिव कुमार के घर में उसके माता पिता और दादी के अलावा एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम उसने नंदनी रखा था। शिव कुमार अपनी गाय से बहुत प्यार करता, उसको रोज नहलाना, समय पर चारा देना और उसके रहने वाले स्थान की साफ सफाई रखना शिव कुमार का रोज का कार्य था। नंदनी का दूध शिव कुमार के पापा बेचा करते जिससे उनकी ऊपरी आमदनी हो जाया करती। शिव कुमार के गांव जमुई में अक्सर बरसात के मौसम पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और इस बार के बरसात के मौसम में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। रास्ते, नुक्कड़, सड़क, गलियां, हर जगह बस पानी भरा हुआ नजर आ रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को लगातार होते हुए एक हफ्ता हो चला था पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिव कुमार घर पर ही अपने माँ बाप के साथ रेडियो सुन रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि भारी बारिश के कारण जमुई गांव के नदी का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है जिससे पूरे गांव को अब खतरा है। जमुई गांव से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बचाव कार्य चल रहा है जहां पर रहने और खाने की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा की गई है, इसीलिए गांव को तुरंत छोड़ वहां पहुंचना था और सभी को उस पहाड़ी पर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जाना था। इतना सुनते ही शिव कुमार और उसके माँ बाप चिंता में आ गए क्योंकि अब तो शिव कुमार ने देखा कि उसके घर के अंदर तक पानी आ चुका है। जल्दी नहीं की गई तो भारी दुर्घटना की आशंका थी। घर पर बूढ़ी दादी थी जो ढंग से चल नहीं सकती थी, तो शिव कुमार ने सोचा कि सबसे पहले दादी और माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचूं, फिर मैं अपनी गाय नंदनी को लेने वापस आऊँगा। उसने अपनी दादी को अपने पीठ पर बैठाया और अपने माँ बाप के साथ तुरंत पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। उधर जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह अपनी दादी और अपने माँ बाप को तो उसने उस पहाड़ी पर पहुंचा दिया, पर वापस जब वह अपनी गांव की तरफ आ रहा था कि उसने देखा पानी उसके गांव में पूरी तरह से भर चुका था। वहां से आ रहे लोगों ने उसे वापस पहाड़ी पर चलने को कहा। शिव कुमार ये सब देख और अपनी गाय नंदनी के बारे में सोच सोच रो पड़ा। आखिर वो बच भी पाई होगी या नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। उसे जबरदस्ती पकड़ के लोग पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंच शिव कुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसने नाग देवता को याद करते हुए कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गाय को बचा ले। हे नाग देवता, अब तुम्हारा ही सहारा है। और फिर वो रोने लगा। तभी उसकी नज़र गांव की तरफ तेज बहती नदी पर पड़ी और तभी उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। जैसे जैसे उसने उसको ढंग से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसकी गाय किसी के पीठ पर बैठ उसकी तरफ बढ़ रही है, परंतु वह चीज़ अभी भी ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीज़ शिव कुमार की तरफ आई और नंदनी गाय अगले ही पल शिव कुमार के पास थी। जब उसने उस चीज़ को ढंग से देखने की कोशिश करी तो उसे एक विशालकाय सांप पानी के नीचे दिखाई दिया। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया क्योंकि वो ये समझ चुका था कि नाग देवता ने उसकी गाय को बचा लिया। उधर लोग भी आश्चर्य में थे कि आखिर वो गाय किस चीज में बैठकर पहाड़ी पर पहुंच पाई। केवल पीठ का हिस्सा नाग देवता का ऊपर था और बाकी शरीर का हिस्सा पानी के नीचे। गांव वाले सभी इस चमत्कार को देख आश्चर्यचकित थे। हर कोई जय नाग देवता, जय महादेव के नारे लगा रहा था। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन के जोड़े में बड़ी ताकत होती है और इनकी पूजा से हर प्रकार का भय संकट दूर होता है तथा व्यक्ति को कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। विशेषकर नाग पंचमी वाले दिन नाग नागिन के जोड़े को दूध पिलाना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र धनवान होता है।